हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे द ड्राइविंग स्कूल में। आज का हमारा जो टॉपिक है कि हाई स्पीड में गाड़ी चलाते वक्त किन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आप अगर हाई स्पीड चलाने के शौकीन हैं तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप हाई स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और क्योंकि हम लोग इस चैनल पे जो है ड्राइवरी से रिलेटेड वीडियो अक्सर डाला करते हैं, तो अगर आप नई नई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए, अक्सर क्या होता है, लोगों को जो नए बंदे होते हैं, जो नई यंग के बंदे होते हैं, लड़के होते हैं 24, 25, 30 साल वाले, ये नई नई गाड़ी सीखते हैं तो इन्हें गाड़ी भगाने का बड़ा शौक होता है। वैसे तो मेरा मानना है कि गाड़ी आप 100 के ऊपर ना चलाएं। 100 की स्पीड भी बहुत होती है। अगर 100 की स्पीड में भी आपको 400-500 मीटर दूर अगर कुछ अचानक सा हो जाता है तो उसमें भी कंट्रोल करने में जो है हाथ पैर फूल जाते हैं। और अगर आप नए हैं तो आप के लिए तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी। तो मेरी तो राय यही है कि आप 100 के ऊपर गाड़ी ना चलाएं, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी चलानी पड़ जाती है तो उस चीज़ के लिए मैं आपको आज बताता हूँ किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप कभी हाई स्पीड में गाड़ी चल रहे हैं तो सबसे पहला जो आपको ध्यान देना है वो सबसे पहले अपने टायरों का ध्यान देना है कि आपके टायर, चारों टायर बिल्कुल मजबूत हैं या नहीं है। अगर नहीं भी मजबूत है तो कम से कम 50% के ऊपर हो, 50% से नीचे ना हो। अगर आपके टायर कमजोर है तो आप भगाने की गलती बिल्कुल ना करें। दूसरी बात, टायर में हवा 35%, हवा का जो प्रेशर होता है वो 35 पॉइंट होना चाहिए। अगर आपका ज्यादा हवा होगी तो आपकी गाड़ी स्किड करेगी, तो आप हवा 35 पॉइंट तक ही रखें। और अगर आप कहीं एक्सप्रेस वे वगैरह पे लंबे रूट में गाड़ी ले जा रहे हैं तो आप अपने टायरों में नाइट्रोजन गैस डलवा लें। क्योंकि क्या होता है, लंबे समय से अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तेज रफ्तार में एक्सप्रेस वे वगैरह पे, तो हमारे टायर जो हैं वो हीट करने लगते हैं। एक तो वैसे भी इस समय गर्म पड़ रही है और भी हमारे टायर हीट करने लगते हैं। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो हमारे टायरों को ठंडा रखती है, जिससे जो है टायर हमारे फटते नहीं हैं। और अगर आपके टायरों में कट वगैरह भी लगी है तो भी आप गाड़ी को मत भगाएं। क्योंकि अक्सर देखिए, हाई स्पीड में जो गाड़ियां लड़ती हैं, एक्सीडेंट होता है, वो टायर की ही कमजोर होने की वजह से ही होती हैं। टायर में कट लगा है, ज्यादा पंचर है, हवा बहुत ज्यादा भरी हुई है, आपने नाइट्रोजन गैस नहीं डलाई है, या टायर आपका कमजोर है, तो इस तरह की दिक्कतें भगाने पे आ जाती हैं। आप बहुत अच्छे रफ्तार में चल रहे हैं और अचानक आपका टायर फट गया, गाड़ी पलटने के अलावा कुछ है ही नहीं, और गाड़ी पलट गई, पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, आगे कितनी बड़ी खाई है, बगल में क्या है, उससे आप दुर्घटना हो सकती है। तो मैं आपको यही समझाऊंगा कि अगर आपके टायर मजबूत नहीं है तो आप गाड़ी को मत भगाएं। भाई, जब टायर ही नहीं मजबूत होंगे तो आदमी को आप दौड़ाओगे तो कैसे दौड़ाओगे, वो तो गिरेगा ही गिरेगा। तो आप अगर हाई स्पीड में चल रहे हैं तो ये सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान दे लिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये तो हो गया पहियों के बारे में। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। अगर आपकी गाड़ी आपने जैसे भगाया 70-80 की स्पीड के ऊपर आप गए, आपकी गाड़ी स्टीयरिंग थर्रा रही है, तो आपकी स्टीयरिंग थर्राती क्यों है? थर्राती इसलिए है क्योंकि आपके पहियों में बैलेंसिंग का काम होना है। आप सबसे पहले बैलेंसिंग का काम कराएं। छोटे छोटे वो वेट होता है, वो मशीन से चेक करके कितने वेट की कौन से पहिए में कितनी जरूरत है वो उतने वेट लगा देगा। क्योंकि आप हाई स्पीड में चल रहे हैं, अगर स्टीयरिंग थर्रा रही है तो आप वहीं पे अपनी गाड़ी को डाउन कर लें, उसके ऊपर ना जाए, क्योंकि आपके पहिए की बैलेंसिंग बिगड़ी हुई है, उसे पहले सुधरवा लें। दूसरी चीज, स्टीयरिंग अगर आपकी बाएं या दाएं भाग रही है तो भी आप गाड़ी को तेज ना भगाएं।
बाएं और दाएं भागने से क्या होता है, इससे एक और भी नुकसान होता है। जैसे आपकी गाड़ी ये बाएं भाग रही तो आपका अलाइनमेंट आउट है। अलाइनमेंट अगर आउट है तो उससे क्या नुकसान होता है, अलाइनमेंट अगर आउट है तो उससे ये नुकसान होता है कि आपका पहिया, कभी कभी आप देखे होंगे, हो सकता है आपकी भी गाड़ी में हुआ हो या ना हुआ हो, तो किसी और भी गाड़ी में हो देखा हो कि एक साइड का पहिया, जैसे कि आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये आप समझ लीजिए एक पहिया है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ये पहिया लगा हुआ है तो ये हो गया अंदर का साइड, ये हो गया बाहर का साइड, तो कभी कभी इतना ही हिस्सा हमारी गाड़ी का जो है बिल्कुल चिकना हो जाता है। तो ये जो आधा हिस्सा जो चिकना हो जाता है, ये अलाइनमेंट आउट होने की ही वजह से होता है। तो अगर आपकी अलाइनमेंट कैसे पता करें कि हमारी गाड़ी का अलाइनमेंट आउट है, आप हाईवे पे चलिए, बराबर जगह पे स्टीयरिंग को पूरा सा छोड़ दीजिए, आपकी गाड़ी जिस साइड को भाग रही है उस साइड का आपका अलाइनमेंट आउट है। आप ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, ये 200 से 300 रुपए का खर्चा आता है। आप जाइए, उसको आप अपनी गाड़ी हैंड ओवर कर दीजिए और बोलिए मेरा अलाइनमेंट देख लीजिए, आपके अलाइनमेंट वो सही कर देगा। तो अगर आपका अलाइनमेंट आउट है तो भी आप गाड़ी को ना भगाए। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर आप गाड़ी हाई स्पीड में चला रहे हैं और अगर किसी भी कारण से आपको ब्रेक लगाना पड़ जा रहा है तो पहले आप जो है क्लच ना दबाएं, पहले आप ब्रेक ही दबाएं। जब गाड़ी आपकी कंट्रोल हो जाए और गाड़ी डिमांड करे कि अब मुझे गियर डाउन करना है, तब आप क्लच दबा करके गियर को डाउन करें। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारे जो ABS होते हैं, ब्रेक सिस्टम होते हैं, ये पूरी तरह से जिस तरह से उन्हें काम करना चाहिए उस तरह से वो काम नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा, ये पहले भी कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ब्रेक कहीं भी लगाना है तो बिना क्लच दबाए ही ब्रेक लगाए, क्योंकि पहले और दूसरे ही गियर में जो एक क्लच दबा करके ब्रेक लगाया जाता है। अगर आप तीसरे से चौथे या पांचवें गियर में हैं तो आपको अगर ब्रेक लगाना है तो पहले आपको ब्रेक ही दबाना है, आपको क्लच नहीं दबाना है। अगर आप पहले ब्रेक दबाएंगे तो आपके ब्रेक बहुत ही, जो पावर है ब्रेक होगी वो रियल पावर लगेगी, और अगर आप क्लच दबा लेंगे तो क्लच दबाने से भी गाड़ी हमारी फ्री हो जाती है, जो है ब्रेक उसको कायदे से पकड़ नहीं पाता है। आप ब्रेक लगाएं तो पहले आप ब्रेक ही दबाएं फिर क्लच दबाएं। दूसरी बात, हाई स्पीड में गाड़ी, वैसे तो सीट बेल्ट वैसे भी नॉर्मली लगानी चाहिए, लेकिन अगर हाई स्पीड में आप चल रहे हैं गाड़ी तो आपको सीट बेल्ट जरूर लगाना है, क्योंकि भैया जान से बढ़कर कुछ नहीं है। आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो क्या होगा, आपके जो एयर बैग होते हैं वो आपका एक्टिवेट नहीं होगा। एयर बैग तभी खुलते हैं, अक्सर आपने देखा होगा गाड़ी लड़ गई बट एयर बैग उसके नहीं खुले। तो एयर बैग क्यों नहीं खुले, क्योंकि वो बंदा सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा। सीट बेल्ट जरूर लगाएं। अगर आप सीट बेल्ट लगाने की आदत नहीं है, आप सिटी में ही रहते हो, बाहर नहीं जाते हो, फिर भी आप इस तरह का एक जुगाड़ कर सकते हैं। मैंने इसको पीछे से लगा रखा है मेरे इसमें, अब इसमें मैं लगाऊं या ना लगाऊं, लेकिन मेरा एयर बैग वहां से एक्टिवेट है, क्योंकि इसमें सेंसर है और ये सेंसर से कनेक्ट है सीट बेल्ट। मुझे लगानी भी होती है तो मैं लगा भी लेता हूं, जब हाईवे वगैरह पे या चल रहा हूँ, लॉन्ग रूट पे गया तो मैं इसको लगा भी लेता हूँ। तो सीट बेल्ट का प्रयोग आप जरूर करें। दूसरी बात, ये खैर हाई स्पीड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मन में आया तो मैं आपको बता देता हूँ कि कभी अगर आप पहाड़ों से आ रहे हैं और आप ढलान पे हैं तो आप गाड़ी को न्यूट्रल करके बिल्कुल ना उतारें। बहुत लोग क्या करते हैं कि गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हैं और ढाल पे उतरने लगते हैं। न्यूट्रल करने से भी आपकी गाड़ी का 80% का कंट्रोल आप खो देते हैं, और जब अभी आप कभी अचानक ब्रेक वगैरह लगाना पड़ जाता है तो आपको गाड़ी वगैरह स्लिप कर जाती है। तो आप ढलान पे भी न्यूट्रल करके गाड़ी मत उतारे, उसको गियर में ही प्रॉपर लेकर के आए। आपको जैसा हाई स्पीड में उतार रहे हो कोई बात नहीं, आप टॉप गियर लगा लीजिए, फोर्थ गियर लगा लीजिए, लेकिन उसको गियर में ही लाए, जैसे प्रॉपर आप चढ़ा के ले गए थे वैसे ही उसे उतार के लाए। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप हाई स्पीड में चल रहे हैं तो कभी कभी मोबाइल भी एक्सीडेंट का कारण बन जाता है, क्योंकि मोबाइल रखा हुआ है, आपका फोन आया, आप तो हाई स्पीड में चल रहे हो 120 140, मोबाइल देखने के लिए आपकी नजरें झुकती हैं। हो सकता है उसी वक्त कोई जानवर आ जाए या आगे जो आपकी गाड़ी चल रही है
अचानक ब्रेक लगा दे, क्योंकि हाई स्पीड में क्या होता है ना, सेकंडों मिनटों का खेल सेकंडों में होता है। जरा से भी अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। और सर्वे में ये भी देखा गया है कि ज्यादातर जो है एक्सीडेंट जो होते हैं मोबाइल से भी होते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, ब्लूटूथ से भी मोबाइल कनेक्ट, म्यूजिक सिस्टम भी अक्सर लोग मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। गाना चेंज करने के लिए मोबाइल उठाया, गाना सर्च करने के लिए मोबाइल उठाया, या फोन आया मोबाइल उठाया। तो इस वजह, अगर आप हाई स्पीड पे चल रहे हैं तो आप मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, साइलेंट मोड पे डाल दीजिए और आप जब अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं तब करें। या अगर आपका फोन आ रहा है और आपका उठाना जरूरी है तो आप गाड़ी को अपनी नॉर्मल स्पीड में लेकर के आए, और हो सके तो उसको एक किनारे रोक करके आप बात कर लीजिए, फिर आगे अपना सफर तय कीजिए। और अक्सर लोग क्या करते हैं, कभी कभी रास्ते में नैन सुख लेने लगते हैं। इधर उधर की कोई की खूबसूरत चीज पड़ी, आप हाई स्पीड में चल रहे हैं तो उसे भी देखने लगते हैं। बाई चांस आपको इधर कुछ अच्छी चीज दिख गई, आपने इधर देखा। हाई स्पीड अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको चक्कर मकर बिल्कुल भी नहीं देखना है, बिल्कुल स्ट्रेट देखना है। सारा फोकस आपको अपनी सामने रखना है, रोड पे रखना है, जरा से भी इधर उधर नहीं देखना है। अगर आप ये सारी पॉइंट तो को गौर करेंगे और हाई स्पीड अगर आप गाड़ी चलाने का शौक है तो इन सारी बातों की अगर आदत डाल लेंगे तो 100% तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन 99%, 95% आपका खतरा टल जाएगा। और वैसे तो हो सके तो मजबूरी में ही हाई स्पीड गाड़ी चलाएं, अन्यथा हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं। 80, 90, 100 बहुत ही स्पीड होती है, आप इतनी स्पीड में ही गाड़ी को चलाएं। एक चीज और बताता हूं, बोनस पॉइंट है ये, कि आप जैसे कि कहीं कहीं बारिश का मौसम होता है, गीली सड़कें होती हैं, या आप पहाड़ी क्षेत्र में हैं तो बर्फ पड़ी हुई है, कीचड़ है, तो इस पे आप कभी भी हाई स्पीड में गाड़ी चलाने की कोशिश ना करें, चाहे जितनी जल्दी हो। इस पे आप नॉर्मल ही गाड़ी चलाएं, क्योंकि क्या होता है ना, इस पे हमारे जो है, अगर आपने चलो ठीक है आप कीचड़ में चला दिया या गीली सड़क पे चला दिया, तो आप जब ब्रेक लगाओगे तो हमारे पहिए स्लिप कर जाएंगे। आपको रोकना, गाड़ी यहाँ पे रुकेगी जाके वहां पे, तो आपका एक्सीडेंट, गाड़ी आपकी कहीं ना कहीं ठोकर खा ही जाएगी। तो गीली सड़क है तो आप बिल्कुल भी न चलाएं गाड़ी तेज रफ्तार में। वैसे तो ये गाड़ी है, ये आपसे कभी नहीं कहेगी कि मैं नहीं भागूंगी, आप इसको भगाओगे वो भागेगी, क्योंकि वो गाड़ी उतनी ही भगाइए कि गाड़ी के ऊपर आप हावी रह सके, गाड़ी आपके ऊपर हावी कभी ना हो। तो हमेशा सेफ जर्नी करें, आराम से सेफ ड्राइवरी करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और सामने वाला भी सुरक्षित रहे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।